हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर में कौन कौन सी प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं। हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे। चलिए मैं बता देती हूँ फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। ये देखिए बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल्स हैं। इसमें 3 ईपीसी की फाइल है, 4 सब्जेक्ट्स की फाइल होती है जो बीएड में 4 सब्जेक्ट होते हैं और 2 लेसन प्लान्स होते हैं, लॉन्ग लेसन प्लान और शॉर्ट लेसन प्लान। ये जो 3 ईपीसी की फाइल है और सब्जेक्ट्स की फाइल्स हैं, इनको मैं डिटेल में आपको समझा देती हूँ। इसमें कौन कौन सी फाइल में हमें क्या क्या करना होता है। ये देखिए, ये है ईपीसी 1। ईपीसी 1 में आपको हिंदी और इंग्लिश की कंबाइंड फाइल बनानी है। उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है अल्फ़ाबेट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, वर्ड सिनोनियम एंड एंटोनियम, वर्ड फॉर्मेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सेंटेंस, पंक्चुएशन एंड एनालिसिस। उसके बाद है कंपोजिशन लेटर, एक एप्लीकेशन, एसे एंड स्टोरी। इसी तरह से आपको हिंदी में भी लिखना है। हिंदी में सुन लीजिए आपको क्या क्या लिखना होता है। वर्ण, स्वर व व्यंजन ध्वनि मात्राएं, शब्द पर्यायवाची व विलोम शब्द। इसके बारे में सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। उसके बाद है शब्द रचना संधि, फिर समास, उपसर्ग, प्रत्यय। 4th नंबर पे है रूप विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि। उसके बाद वाक्य विचार में है विराम चिन्ह क्या होते हैं। उसके बाद है रचना पत्र, प्रार्थना पत्र, निबंध, कहानी। इसके बारे में आपको सबको थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो दोनों की कंबाइन एक फाइल बनेगी। ये हो गया ईपीसी 1 के बारे में। बात करते हैं ईपीसी 2 की। ईपीसी 2 में आपको क्राफ्ट बनाना होता है और उन क्राफ्ट के बारे में लिखना होता है। कोई भी 5 क्राफ्ट आप बना लीजिए। इनमें से वो बेस हो सकते हैं आपके पेपर मैचिंग वाला। आप पेपर से कोई भी क्राफ्ट बना सकते हैं, कोई भी पॉट डेकोरेशन कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग यदि आपके पास है तो पेपर कटिंग करके बना सकते हैं, फ्लावर मेकिंग, कैंडल मेकिंग, कोई भी सिलाई बुनाई, एम्ब्रॉयडरी, कोई भी सॉफ्ट टॉयज बना सकते हैं। पेपर से फ्रेमिंग कर सकते हैं, कोई भी फ्रेम बना लीजिए। वीविंग, प्रिंटिंग ऑफ टेक्सटाइल, मेकिंग ऑफ पोस्टर, रंगोली, पपेट्स। कोई भी 5 क्राफ्ट बना लीजिए। उन 5 क्राफ्ट के बारे में आपको लिखना होता है थोड़ा थोड़ा। ये तो ईपीसी 2 की फाइल थी। अब बात करते हैं ईपीसी 3 की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ईपीसी 3 की फाइल। इसमें कोई भी 10 बुक के बारे में आपको रिव्यूज़ देने होते हैं। वो बुक आपको पढ़ने में कैसी लगी, उसके पेपर कैसे लगे, उसका प्रिंट कैसा लगा। एक पेपर में आपको ये सब लिखना होता है। टोटल आपको 10 पेपर लिखने हैं। ये बुक कोई भी हो सकती है, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, कोई भी हिस्टोरिकल बुक, कोई भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड बुक, ऑटोबायोग्राफी हो, कमीशन रिपोर्ट हो, या फिर पैडागोजी से रिलेटेड कोई भी बुक हो सकती है। कोई स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीसी 1 से लेकर सीसी 4 तक। ये देखिए, ये 4 फाइल्स हैं आपकी। सीसी 1 है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, सीसी 2 फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सीसी 3 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, सीसी 4 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। इन 4 फाइल्स में क्या क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। ये 4 आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखिए, सीसी 1 का सब्जेक्ट है। इसमें आपको इनमें से किसी एक पे फाइल बनानी है, किसी भी एक सब्जेक्ट पे। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है मिड डे मील, तीसरा है कस्तूरबा बालिका योजना, नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, या फिर अपनी बुक का कोई भी थीम उठा के उसमें 10 पेजेस लिखने हैं, 8 to 10 पेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी सीसी 1 की फाइल। बात करते हैं सीसी 2 की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपकी सीसी 2 की फाइल। इसमें भी लिखा हुआ है टास्क एंड असाइनमेंट एनीवन, किसी एक भी सब्जेक्ट पे लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। पहला है किन्हीं 2 विचारकों के
शैक्षिक विचारों की तुलना करना। दूसरा है समीपवर्ती गांव या क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि एवं बेरोजगारी पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन। तीसरा है विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन एवं अनेकता में एकता की पहचान। नेक्स्ट है विभिन्न धर्मों का अध्ययन, मानवतावाद एवं आध्यात्मवाद के सामान्य बिंदुओं की पहचान। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सामग्री के किसी भी विषय पर 8 से 10 पृष्ठों का आलोचनात्मक विश्लेषण। तो आपको किसी भी एक टॉपिक पे लिख देना है, 8 से 10 पेज लिखना है। इसमें भी बात करते हैं CC3 की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है CC3 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, अधिगमता का विकास। इसमें पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ एडोलेसेंट बिहेवियर इन अर्बन स्लम / दलित हाउसहोल्ड। मतलब आपको किशोरावस्था के जो व्यवहार होते हैं जो अर्बन एरिया में है, मतलब शहरों में जो स्लम एरिया में है या फिर दलित हाउस होल्ड में जो रहते हैं, उनका बिहेवियर के बारे में लिखना है 8 से 10 पेज। दूसरा है आपको कोई भी 2 टेस्ट करने, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी। ये आपको आपके स्कूल के कोई भी टीचर बता देंगे ये टेस्ट किस तरह से होता है, क्योंकि इस टेस्ट में कंप्लीट डिटेल होती है। नहीं तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी इसकी डिटेल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं CC4 की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है CC4 टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी। इसमें आपको किसी भी एक विषय पर फाइल बनानी है, वही 8 से 10 पेजों की फाइल बनानी है। इसमें पहला है ऑपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड इक्विपमेंट्स, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और उपकरणों के संचालन। दूसरा है रिव्यू ऑफ रेडियो टीवी प्रोग्राम्स ऑफ NCERT, IGNOU एंड UGC। NCERT, IGNOU, UGC आदि के कार्यक्रमों रेडियो टीवी की समीक्षा। तीसरा है प्रिपरेशन फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द रेलिवेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता पर पावर पॉइंट प्रस्तुति के लिए तैयार करना। मतलब आपको कोई भी पावर पॉइंट तैयार करनी है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर। इसमें आपको 2 डायरीज बनानी होती है, लॉन्ग लेसन प्लान की, शॉर्ट लेसन प्लान की। ये आपको आपके कॉलेज से पता लग जाएगा कि टीचर लॉन्ग लेसन प्लान कैसे बनते हैं, नहीं तो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। इसी तरह से आपको शॉर्ट लेसन प्लान बनाना है और इन्हीं लेसन प्लान के बेस पे आपकी टीचिंग होती है। टीचिंग में आपको ये जो शॉर्ट लेसन प्लान है, इसमें से कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट के प्लान्स आपको वहाँ पढ़ाने होते हैं। उसी के बेस पे टीचर्स वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं और आपकी टीचिंग को देख के नंबर दिए जाते हैं। तो ये तो था फर्स्ट ईयर का सिलेबस। बात करते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस की, सेकेंड ईयर के फाइल्स की। ये देखिए B.Ed सेकेंड ईयर की फाइल्स है। इसमें पहला है स्कूल एक्टिविटीज़ बेस पैक्टियम। यहाँ पे आपको एक स्कूल की इंटर्नशिप करनी होती है 3 मंथ्स की, अराउंड 3 मंथ्स की। और उसके बाद है EPC की 3 फाइल्स होती हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, स्काउटिंग एंड गाइडिंग, वर्किंग विद कम्युनिटी। CC5 से लेके CC8 तक आपकी फाइल्स होती हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी फाइल्स बनेंगी। 2 PC की फाइल बनती है, PC3 एंड PC4। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं किसमें क्या क्या करना होता है। EPC की फाइल में हमें क्या करना है और अपने सब्जेक्ट्स की फाइल्स में क्या क्या करना होता है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है B.Ed सेकेंड ईयर की फर्स्ट फाइल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें आपको ये जो जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। अराउंड 8 to 10 पेजेस की आपको ये फाइल बनानी होती है। फाइल आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं EPC5, स्काउटिंग एंड गाइडिंग। इसके बारे में आपको पता ही होगा क्या करना होता है। ये भी 8 से 10 पेजेस की फाइल बनती है, आपके कॉलेज में करवाया भी गया होगा। स्काउटिंग एंड गाइडिंग, उसी के बेस पे ये फाइल बनती है, उसी के बेस पे वाइवा होता है। नेक्स्ट है EPC6, वर्किंग विद कम्युनिटी। इसमें जो फाइल्स बनानी होती है वो है, आप जो इजी फाइल बना सकते हैं, एक तो टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक है ग्रीन इंडिया, एक है क्लीन इंडिया, क्लीन वाटर, छोटा परिवार सुखी परिवार, क्विक माल न्यूट्रिशन या फिर लिटरेट इंडिया।
इन पे बेस आपको कोई भी किसी भी एक सब्जेक्ट पे फाइल बनानी है। नेक्स्ट है, ये है बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स CC5 to CC8। हर सब्जेक्ट पे एक फाइल बनती है, 2 बनेंगी PC3 और PC4 पर। इसकी डिटेल हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए CC5 में क्या है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। CC6 है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। CC7 है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। CC8 है वर्क, एजुकेशन, गांधीजीज, नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। PC3 में आएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। PC4 में जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, नॉर्मली जो लेते हैं वो एनवायरनमेंट ही होता है, या कुछ लोग कंप्यूटर ले लेते हैं, या जो भी आपने सब्जेक्ट लिया उस पर बेस एक फ़ाइल बनेगी। इसकी डिटेल आगे समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है CC5। इसमें किसी भी एक टॉपिक पे आपको फाइल बनानी है, केस स्टडी तैयार करनी है एबनॉर्मल, डेविएंट, डेलिंक्वेंट चाइल्ड पर, या कोई भी स्कूल में जाकर उस पर कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है कि वहाँ पे बच्चों को कैसा पढ़ाया जाता है, कोई भी इंक्लूसिव स्कूल जहाँ पे हर तरह के बच्चे पढ़ते हो। नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड इवैल्यूएट एन इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम। आपको कोई भी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम पे बेस कुछ भी एक डिज़ाइन बनाना है, उसको इवैल्यूएट करके बताना है वो किस तरह से इवैल्यूएट हो सकता है, अपनी फाइल में लिखना है। ड्राफ्ट ए काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर स्पेशल नीड चाइल्ड इन सेकेंडरी स्कूल। Next है prepare a report of recent development done in the field of inclusive education. Next है prepare a research proposal related to differently abled learned problem. Next है study of NGO promoting inclusive education. स्टूडेंट ये वाली फाइल आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है CC6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें किसी भी एक टॉपिक पे आपको फाइल बनानी है। वुमेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जेंडर बायस, स्टीरियोटाइप, आपने सब पढ़ ही लिया होगा अपने कोर्स में, तो ये उसी के बेस पे फाइल बननी है 10 पेजेस की। नहीं तो कोई भी आप अपना कंटेंट ले लीजिए, उसके बेस पे 10 पेजेस लिख लीजिए अपने कोर्स के बेस पे। नेक्स्ट है CC7 नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। इसमें आपको जो मेनली बनवाई जाती है, किसी भी 2 बोर्ड पे आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट, CBSE, ICSE, कोई भी 2 बोर्ड उठा लीजिए, उनमें कंपैरिजन करना है। 8 से 10 पेजेस की फाइल बनानी है। नेक्स्ट है CC8। ये हमारा जो नया सब्जेक्ट था, वर्क, एजुकेशन, गांधीजीज, नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। इसमें आप NCF 2005 पे बेस 8 से 10 पेजेस लिख लीजिए, या NCFTE 2010 पे 10 पेजेस लिख सकते हैं, या फिर RTE 2009 पे। इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आप 8 से 10 पेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट है PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है किसी भी टेस्ट का, या फाइनल जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट रहे हैं, कोई भी 2, उन पे आपको पेपर तैयार करना होता है ब्लूप्रिंट के बेस पे। इसकी फाइल्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है PC4 एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑप्शनल में ये वाला सब्जेक्ट लिया है, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। उसमें इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आपको लिखना है। ये भी ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नीचे टॉपिक दिए गए हैं, किसी भी एक टॉपिक पे फाइल तैयार करनी है। ये है एनवायरनमेंट एजुकेशन। नॉर्मली 80% स्टूडेंट यही सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, तो इसमें से किसी भी एक टॉपिक पे उठा के आपको 8 से 10 पेज लिखने हैं किसी भी पॉल्यूशन पे। नेक्स्ट है कंप्यूटर एजुकेशन। इसमें से कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, 8 से 10 पेज लिख लीजिए। ये हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ये इसमें टॉपिक है, किसी भी एक टॉपिक पे आपको 8 से 10 पेज लिखने हैं। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट,
किसी भी एक टॉपिक पे लिखना है, 8 से 10 पेज। फाइनल है आपकी PC6 जो सभी के लिए कॉमन है, स्कूल इंटर्नशिप। इसमें आपको एक टीचर डायरी बनानी होती है। टीचर डायरी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसमें मैंने समझा रखा है वो टीचर डायरी कैसे बनती है। और एक पोर्टफोलियो बनता है, उसमें आपको अपने स्कूल की कंप्लीट डिटेल लिखनी होती है, वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ लगानी होती है, वहाँ का स्कूल आपको कैसा लगा, वहाँ के किसी आपके जो मेंटर था उसकी फ़ोटो लगानी होती है, कुछ स्कूल की फ़ोटो, कुछ स्कूल के बारे में, वहाँ आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा, स्टूडेंट कैसे थे, यही सब लिखा जाता है उस वाली फ़ाइल में। इसकी फ़ाइल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये देखिए, इसमें है जनरल पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको समझाया था स्कूल इंटर्नशिप पे बेस, और एक आपको PPT बनानी होती है सेकेंड ईयर में किसी भी एक सब्जेक्ट पे जो आपने स्कूल में पढ़ाया हो, और ये आपको प्रेजेंट करनी होती है वाइवा के टाइम पे।